महर्षि वेदव्यास, जिन्हें अक्सर व्यास देव या वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक साहित्य के एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनके जीवन और कार्यों के बारे में कई दिलचस्प और गहन तथ्य हैं। वेदव्यास का जन्म महाभारत की शुरुआत में एक अद्वितीय घटना के रूप में देखा जाता है और आर्षि पराशर के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य संयोग से हुआ था, जिसमें सत्यवती और पराशर राशि के बीच एक अद्वितीय मिलन हुआ था। सत्यवती ने आर्षि पराशर के साथ संयोग के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह घटना वेदव्यास के जन्म के पीछे की कहानी को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि सत्यवती की जीवन यात्रा और संतान प्राप्ति का यह भाग भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि वे अधिक सुगमता से पढ़े और समझे जा सकें। वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संरक्षण और प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वेदव्यास की सबसे प्रसिद्ध कृति महाभारत है, जो एक महाकाव्य के रूप में भारतीय साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत न केवल एक कथा है, बल्कि इसमें जीवन, धर्म, राजनीति और नैतिकता के गहरे सवालों की चर्चा की गई है। इसमें भगवद गीता भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। पौराणिक कथाओं और पुराणों की रचना: वेदव्यास ने 18 प्रमुख पुराणों की रचना की, जिनमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि शामिल हैं। ये पुराण धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और भारतीय संस्कृति में गहरे प्रभाव डालते हैं। कृष्ण और पांडवों के मार्गदर्शक: वेदव्यास पांडवों और भगवान कृष्ण के अत्यंत करीबी मित्र और मार्गदर्शक थे। महाभारत की कथा में वेदव्यास की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने पांडवों को मार्गदर्शन प्रदान किया और युद्ध की घटनाओं को प्रभावित किया। वेदव्यास ने एक महान गुरुकुल की स्थापना की थी, जहां उन्होंने शिष्यों को वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का शिक्षण दिया। उनका शिक्षण, विधि और ज्ञान ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नया दिशा प्रदान किया। वेदव्यास की शिक्षाओं और ग्रंथों ने भारतीय समाज और धर्म को गहरे तरीके से प्रभावित किया। उनकी कृतियाँ आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक सम्मानित हैं और उन्हें एक दिव्य ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। वेदव्यास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां ध्यान और साधना में लीन हो गए। उनका जीवन साधना और ज्ञान की खोज का प्रतीक था। वेदव्यास का साहित्यिक और दार्शनिक योगदान भारतीय पौराणिक कथाओं में अनमोल है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ और पुराण आज भी धार्मिक और दार्शनिक चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वेदव्यास का जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य में एक स्थायी छाप छोड़ते हैं और उनकी शिक्षाएं और कृतियां आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।